एक गांव में किसी आदमी के पास बहुत गायें थी। वह गायों का दूध बेचकर अपना गुजारा करता था। एक बार उनके गांव में कई महात्मा आए और वहां यज्ञ करने लगे और वो वृक्षों के पत्तों पर श्री कृष्ण लिख रहे थे। वह व्यक्ति रोज अपनी गायों को वहां चराने के लिए ले जाता था। एक दिन एक गाय ने वह श्री कृष्ण लिखा पत्ता खा लिया। शाम को जब सारी गायें अपने बाड़े में चली गईं, तब वो गाय श्री कृष्ण बोलने लगी। तभी सारी गायें उससे बोली, ये तुम क्या बोल रही हो? तब वह बोली, श्री कृष्ण रूपी पत्ता मेरे अंदर चला गया है। ऐसा लगता है ये नाम मेरे अंदर समा गया है और मेरा मैं चला गया है। ऐसा कहकर वो गाय सिर्फ श्री कृष्ण नाम जपने लगी। सभी गायों ने निर्णय लिया कि हम इसको अपने टोली से बाहर कर देते हैं। सुबह जब वो व्यक्ति वहां आया तो उसने देखा कि वह गाय बाड़े के बाहर खड़ी है। तब वह उसे वापस बाड़े के अंदर करता है, लेकिन बाकी की गायें उसे सींग मारकर दोबारा बाड़े से बाहर कर देती हैं। उस व्यक्ति को कुछ समझ नहीं आता कि सभी गायें इसको दूर क्यों कर रही हैं। कहीं इसको कोई बीमारी तो नहीं हो गई? कहीं ऐसा ना हो कि एक गाय के चक्कर में मेरी सभी गायें बीमार हो जाएं। वह व्यक्ति उस गाय को रात में जंगल में छोड़ आता है। जंगल में एक चोर को वह गाय मिलती है। वह उसे दूर गांव ले जाकर किसी किसान को बेच देता है। वह किसान देखता है यह गाय सारा दिन श्री कृष्ण जपती रहती है। अब वह किसान उस गाय का दूध बेचकर अपना गुजारा करने लगा। श्री कृष्ण के नाम के प्रभाव से उस गाय का दूध अमृत समान हो गया। दूर दूर से लोग उस गाय का दूध लेने आने लगे और उस किसान के घर की हालात सुधरने लगे। एक दिन राजा का मंत्री वहां से गुजर रहा था। तभी वो किसान के घर रुके तो किसान ने उन्हें उस गाय का दूध पिलाया। वह दूध पीकर मंत्री किसान से बोला, हमने ऐसा दूध आज तक नहीं पिया। किसान बोला, यह तो इस गाय का दूध है जो सारा दिन श्री कृष्ण करती रहती है। श्री कृष्ण के नाम का जाप करती उस गाय को देखकर वो मंत्री हैरान रह जाते हैं और वापस महल को लौट जाते हैं। उन दिनों उस नगर की महारानी बीमार थी। कई वैद्यों के उपचार के बाद भी जब वो ठीक नहीं हुई, तब राजगुरु बोले, रानी को तो अब भगवान ही बचा सकते हैं। तभी मंत्री ने राजा को उस गाय के बारे में बताया। राजा को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ और वे मंत्री के साथ उस किसान के घर पहुंचे और उस गाय को देखकर वो हैरान हो गए। राजा किसान से बोले, यह गाय मुझे दे दो। किसान हाथ जोड़कर राजा से बोला, महाराज, इस गाय के कारण ही मेरे घर के हालात ठीक हुए हैं। मैं यह गाय अगर आपको दे दूंगा तो मैं फिर से भूखों मरने लगूंगा। राजा बोले, मैं आपको इस गाय के बदले इतना धन दूंगा कि आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। तब किसान ने खुशी खुशी गाय को राजा को दे दिया। अब वह गाय महल में रानी के पास रहती और श्री कृष्ण नाम का जाप करती रहती। श्री कृष्ण के नाम का जाप सुनने के कारण और उस गाय के अमृत रूपी दूध पीने से रानी की सेहत सुधरने लगी और धीरे धीरे वह बिल्कुल ठीक हो गई। अब गाय राजमहल में ही राजा के साथ रहने लगी। उस गाय की संगत के कारण पूरा राज्य श्री कृष्ण के नाम का जाप करने लगा। पूरे महल और पूरे नगर में श्री कृष्ण का नाम ही चारों तरफ गूंजता रहता था।
श्री कृष्ण के नाम के प्रभाव से एक पशु राजमहल के सुखों को भी भोगने लगा। इसी तरह श्री कृष्ण के नाम के जाप से मनुष्य भी हर दुखों से मुक्ति पा सकता है और भवसागर से पार हो सकता है। तो बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।